देखन में बड़ी मलू करे यो मर की बिटरिया पारी। बड़ी सुंदर है, देखने में चंद्रमा भी लाज जाते हैं उसी सुंदरता को देख करके। जैसे ही सखियों ने कहा, बहन इस चंद्र बदन पे पर्दा कर थोड़ा। रुक्मिणी कहने लगी, मेरा क्या दोष है इसमें, मेरा क्या दोष है इसमें? क्यों? कि ये तो महिमा केवल भगवान की है। ये मैं मानती हूँ कि मुझे सुंदरता है, लेकिन ये महिमा गोविंद की है। अच्छा, बोले हाँ। आज श्री सुखदेव स्वामी कहते, राजन परीक्षित तब तक देखा कि गुड़िया गुड्डाओं का खेल खेल रही सखियों के साथ। गुड़िया और गुड्डा का विवाह करवाया और विवाह करके जैसे ही विदाई करने के लिए हुई तो सखियां कह रही हैं, बहना समझा रही रुक्मिणी कि बहना अब तक तो भोजन तो मैं सबसे पहले खाती थी, लेकिन अब ससुराल में पहुंच जाओगी तो सबसे बाद में भोजन मिलेगा तुमको, और हिसाब से रहना, अच्छे से सास ससुर की सेवा करना। इतने शब्द कह रही थी, तब तक मैया ने देख लिया। मैया ने कहा कि मेरी बेटी बड़ी योग्य हो गई। ये आप जानते हो कि जिस घर में बेटी जब सयानी हो जाती है तो माता पिता को चिंता होती है कि बेटी के हाथ पीले कर दी। आज महाराज भीष्मक को बुलवाया और कहा कि आप आइए और आकर के बेटी के बारे में सोचिए। दासी से कहा, दासी जा और जाके मेरे प्रीतम को लेकर के आ, बोलना महारानी ने तुम्हें बुलाया है। गई बुला के लाई। उधर महाराज आए और इधर क्या हुआ, देवर्षि नारद एक गीत गुनगुनाते जा रहे हैं। किस तरह से? ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया दीदार कन्हैया का। ब्रज भूमि में अवतार हो चुका है भगवान का। जैसे ही रुक्मिणी के कानों में आवाज गई, बाबा इधर आओ। क्यों? क्या बात है बेटी? बोली बाबा इधर आइए तो सही। बाबा को ले गई नारद मुनि को, जाकर के बाबा को उसी समय पर मीठा मुंह कराया, शक्कर और घी मिलाकर के दिया। बाबा लो। क्या कहा आपने? फिर से कहना, ब्रज भूमि में किसका अवतार हुआ है? बोले कृष्ण का अवतार हो चुका है। बोले हाँ। तो बाबा मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे प्रियवर हो तो वही हो। बाबा ने कहा, तथास्तु बेटी। आज बाबा निकल गए। अब महाराज भीष्मक आए। महाराज भीष्मक से जैसे रानी ने कहा, महाराज बेटी सयानी हो चुकी है, विवाह कर दो। तो जैसे ही कहा तो महाराज ने जाके सभा में पहुंचे और मंत्री को आज आदेश किया है जाकर के वर ढूंढने के लिए, और बोले हैं जाकर के, मंत्री महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। महाराज खुश रहो। मंत्री महाराज आज एक बात कह दो सारी सभा को। क्या? कि आज हमारे महाराज कोई भी मुकदमा नहीं लेंगे, आज केवल महाराज हमारे विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। ऐसी कहनी है महाराज? कृपया ध्यान दें सभी, आज हमारे महाराज कोई मुकदमा नहीं लेंगे,
और विशेष विषय पर खर्चा करेंगे महाराज। पागल पागल हो गया। तो महाराज मैंने चर्चा कहा है हमने, चर्चा। आज हमारे महाराज कोई भी मुकदमा नहीं लेंगे, विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, तो सभी अपने अपने विचार दें। ऐसी कह दूं महाराज, सभी लोग ध्यान दें, हमारे महाराज आज कोई मुकदमा नहीं लेंगे और आज महाराज हमारे विशेष विषय पर पर्चा भरेंगे। पागल पागल हो गया मंत्री? नहीं महाराज, पागल पागल तो नहीं है। याद रखना भक्तों, आप भी कह रहे होंगे आज कौन सी बात है। बात यह है कि आज हमारी बेटी रुक्मिणी सयानी हो चुकी है और उसके विवाह के लिए सुयोग्य वर होना चाहिए। तो आप लोगों के जिसकी नजर में हो तो आप हमें बताइए कि कौन सा वर हमारी बेटी के लिए ठीक रहेगा। महाराज हाँ, मेरी नजर में है 2-3 लड़के। बताओ। अगर अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। बताओ। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर है महाराज एक तो। बड़ी जल्दी पहुंचे धर्मराज युधिष्ठिर? हाँ बिल्कुल महाराज। महाराज अगर तुम्हें अच्छा लगे तो विवाह कर लो। 5 साल के रह गए महाराज। हाँ लड़का तो बहुत भी है महाराज। एक बात बताओ, बोलो। लड़का कितने साल का होना चाहिए वैसे? लड़की की उम्र 20 वर्ष की है, लड़का 25 का तो होना चाहिए। 25 साल का कम से कम। हाँ। 3 1 3 5 15 4 15 20 हिसाब बनी ना रहो। 25 महाराज बन गया। क्या बन गया? माइक को दूर रखो। 5 साल के महाराज 5 ढूंढ देता हूँ। पागल पागल हो गया क्या? नहीं महाराज, पागल पागल की बात नहीं है महाराज। 5 साल को मेरी बेटी गोद में खिलाएगी क्या? महाराज तो फिर एक और लड़का है। बताओ। धर्मराज युधिष्ठिर, उसके लिए कर दो महाराज। उसके लिए हम नहीं करेंगे। क्यों? पहले तो तुम ऐसे बैठो घूम करके, इसकी तरफ मत करो, बॉक्सों की तरफ। ये ऐसे रखो सीधा माइक को, उनकी तरफ कर रहे हो, सीट दे रहा है वो। उसके लिए हम नहीं करेंगे विवाह। क्यों महाराज? क्योंकि कौरव पांडवों का अधिकार नहीं दे रहे हैं और कल पांडव हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठेंगे, उसमें धरपकड़ छिड़ेगी, युद्ध होगा। उस 4 पैर की चिकचिक में मेरी बेटी को कभी चैन नहीं मिलेगा। ऐसे घर में मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। तो फिर महाराज दुर्योधन के लिए कर दो। वो भी उसके लिए नहीं, बिल्कुल करूंगा। क्यों? क्योंकि उसकी आदत इतनी गंदी है कि जब वो अपने भाइयों का हिस्सा नहीं दे रहा है तो कभी भी वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे इंसान का कोई भरोसा नहीं कि कब क्या कर दे। जिसने अपने भाइयों का अधिकार जबरदस्ती छीन लिया है और फिर भी नहीं दे रहा है, तो वहां मेरी बेटी को कभी चैन नहीं मिलेगा महाराज। हाँ। तो फिर सोड़ेतपुर राजा बाणासुर के लिए कर दो महाराज। उसके लिए तो बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों नहीं? क्योंकि वो सुबह दारू की बोतल लगाता है मुंह से और शाम को हटाता है। अच्छा तो महाराज मगध नरेश जरासंध महाराज, उसके लिए कर दो। मंत्री हाँ। तुम कोई नशा करते हो? नहीं 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 महाराज, कोई नशा बसा नहीं। क्यों कर रहे हो? नहीं महाराज, नशा की बात नहीं। अरे मगध नरेश 125 वर्ष का, कहा मेरी बेटी 20 वर्ष की? क्या ऊंट के गले में बकरी लटका दूं? महाराज तो फिर मेरी नजर में एक और लड़का है बहुत अच्छा। कौन सा है? बड़ा स्मार्ट है। कौन सा? पैसा अच्छा खासा कमाता है। कौन है? चश्मा भी लगाते हैं। कौन? और कोट पैंट भी समय समय पर पहनते हैं महाराज। सामने बाबा बैठे का नहीं के लिए कर दो तो फिर अब खूब न मिल लो तो। अरे दिल्ली में प्लॉट है, मकान है महाराज, हमें क्या चाहिए? अपनी बेटी के लिए सुख देखो महाराज। बताओ महाराज। महाराज हाँ। तो फिर महाराज ये बहुत सारे मंत्री बैठे हैं, इनको पूछ लो महाराज किसी को। बेटा रुकमेश, तुम बहुत देर से हमारे मुंह की तरफ देख रहे हो। तुम्हारी डेर में कोई लड़का है तो बताओ। सर
महाराज हाँ मेरी नजर में एक लड़का है, कौन है? द्वारकाधीश श्री कृष्ण। ताली बजाओ लोगों। मैया रुक्मिणी के लिए भगवान श्री कृष्ण को चुना गया है। मंत्री, जिन जिन लोगों ने भगवान के नाम की ताली बजाई है उनके मुंह में 2-2 रसगुल्ले दे दो, और जिनने ताली ना बजाई उनके मुंह में ईंट लगा दो। 1 मिनट में महाराज जैसा आदेश। आज जैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट हुई उसी समय रुकुम आ गया, और रुकुम आकर के आज पिताजी से आकर के बोला है, पिताजी आज कौन सा कारण है, कौन सी बात है जो आज सभा में ताली बज रही है महाराज? आइए बेटा रुक्मेश, तुम्हारा स्वागत है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तुम्हारी बहन रुक्मिणी के लिए वर चुन लिया है। मेरी बहन के लिए वर? हाँ। अरे वो कौन है महाराज? वो हाँ वो कौन है, उसका नाम बताओ। वो योगियों के योगी, योगी राज द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं। कृष्ण? हाँ। अरे पिताजी मैं भला अपनी बहन को उसके साथ में नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, वो सुनो पहले। क्या कहना चाहते हो? सुनो। जैसे ग्वालों के घर जा करी वर घी दूध मलाई काई है, और वैसे ही धोखे में। रुको 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 रुको। तभी तो कहते हैं बेटा कि जोश में होश मत खोया करो, कुछ सीख लो, अच्छी बात है। जीवन में आपके कुछ काम आएंगी बातें। यही वक्त है, जिस दिन हमसे दूर हो जाओगे उस दिन बहुत पछताओगे। उस दिन तुम्हें लगेगा कि हाँ मुझे क्यों चिल्लाया करते थे गुरुजी और क्या कहा करते थे। तभी तुमसे कहते हैं कि फालतू बातों में ध्यान तुम बहुत देते हो और काम की बातों में ध्यान तुम कभी नहीं देते हो। और फिर तुम कहते हो कि मेरा फोन क्यों छीन लेते हो। नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। ये वक्त तुम्हारा इन सब चीज़ों को देखने के लिए, कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं, कुछ चीज़ें करने के लिए मिलती हैं। अभी तुम जिस सुख में रह रहे हो तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। ये दुख तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम हमसे अलग हो जाओगे। इसलिए तुमसे कहते हैं कोई चीज़ बेटा सुबह पाठ करो। गुरुजी अभी तक कथा अलग कह रहे हैं, गुरुजी सुबह पाठ करते हैं लेकिन चेला अपनी मदमस्तियों में रहता है। कोई चीज़ पे ध्यान नहीं है, किसी चीज़ पे भी चिल्लाए तो तुम फूल के लट्टू हो जाते हो। किसी चीज को तुम डेली कर रहे हो, किसी चीज को भूल रहे हो, तुम्हें ये अंदाजा नहीं कि हम कह क्या रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। खैर चलो महाराज, हम इतना ही कह सकते हैं बेटा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ महाराज। सुधारो। मैं कुछ कहना चाहता हूँ महाराज। सुनो। क्या कहना चाहते हो? अब तो तुम कुछ कहने लायक रहे ही नहीं। अरे नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। अब कुछ कहने लायक रहे ही नहीं, तुम कुछ नहीं कह पाओगे अब। ठीक है तो महाराज कोई बात नहीं। हाँ अब तो तुम बस चुपचाप बैठो। ठीक है महाराज। याद रखना भक्तों, अगर व्यक्ति बॉर्डर पर जाए हथियार लेकर के और हथियार लेकर के जाए और उसकी गोलियों को वहीं छोड़ दे तो वहां जाके ये कहेगा कि मतलब मैं तो गोली घर पे रह गई भूल आया। इतनी देर में तो दुश्मन ठोक देगा। वो थोड़ी तुम्हें पूछेगा, चांस देगा कि तुम क्या करके आ गए। तभी कहते हैं बेटा बुद्धि मलिन होती है, कोई यही सरस्वती की कृपा होती है। जब सरस्वती तुम्हारे ऊपर विराजमान होगी, प्रसन्न होगी, तो तुम कभी किसी चीज को नहीं भूल सकते हो। और वो सरस्वती रूठ गई। खैर कोई बात नहीं, हमारा समझाना काम है, आगे तुम्हारा काम है। बोलो गोविंद भगवान की। ध्यान को वहीं केंद्रित कीजिए। ये सोनिया जी की तरफ से 101 रुपए और 1 किलो रिफाइंड, 2 किलो बेसन, 2 किलो चीनी भंडारे के लिए दान कर रही हैं। मेरे गोविंद हमेशा इन्हें सुख शांति प्रदान करें, यही मेरी गोविंद से प्रार्थना है।
बहुत सुंदर। भंडारे का जो दान होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि आपके बनाए हुए भोजन को न जाने कितने लोग प्राप्त करेंगे और कहाँ किसके मुंह में पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। दान करना हमें बहुत अवश्य होता है, जितना हो सके भंडारे में दान करना चाहिए हमें। बोलो गोविंद भगवान की। याद रखिए भक्तों, श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, आज उसी समय पर जब देखा तो रुकम ने बहुत उसमें वो किया, और रुकम ने कहा पिताजी किसके साथ शादी कर रहे हो? जो 16 साल नंद के घर गाय चलाता रहा उसके साथ करना चाहते हो? जो नापाक मले चहीरों का झूठा मीठा खा रहा है उसके साथ विवाह करना चाहते हो? अरे और तो और छोड़ो, उसकी तो ये भी नहीं पता है कि कब और किसने कहां जाया है, कब किसने कैसे जाया है, यही नहीं पता उसका। पिताजी को क्रोध आ गया, पापी ये तू क्या कह रहा है? तेरी जीभ नहीं जली जो तू मेरे परमपिता परमात्मा भगवान मेरे प्राणों के आधार कृष्ण के लिए तू ये शब्द यूज कर रहा है, ये शब्द प्रयोग कर रहा है? आज उसी समय पर देखा तो क्रोध आ गया, भागा। पिताजी तुम जानते हो मेरे आगे छलबल की बौछारें नहीं जल पाएंगी, और जो ये शादी पक्की होगी तो तलवार न चल जाएगी। क्यों रे? तो तेरे नजर में कोई और लड़का है? बोले हाँ है। कौन है? बोले मेरा साला शिशुपाल चंदेरी नरेश। भीष्म रो गए, ओरे पापी जिसने तुझे अपनी बहन दी है तू उसे अपनी बहन दे देगा? हैं? बोले क्यों? जब जिसने हमें अपनी बहन दे दी तो हमें अपनी बहन देने में क्या ऐतराज है? उसने भी तो हमें अपनी बहन दी है। जब वो हमारे आएगा तो हम बातें जीजा जी कह देंगे, और हम बाकी न जाएंगे तो वो हमें जीजा जी कह देंगे। बोले मेरे परिवार में ये क्रूर कमीना कहां से आ गया रे तू? रो गए महाराज। आज उसी समय पर उसने पत्र लिख दिया, कहां के लिए? चंदेरी के लिए, अपने साले शिशुपाल के लिए। जैसे ही पत्र लिखा, श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, पता चला रुक्मिणी तक सखियां पहुंची, बहना आज तो तेरी शादी पक्की हो गई। झांकियों के लिए बोल दो, बंदरम भैया उनके लिए फोन कर दो। हाँ लेके आ जाएं। हाँ श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, जैसे ही पता चला, बोले किसके साथ मेरा विवाह है? सखियां बोली बहन तू नहीं जानती है, जिससे कमठ अकुलाते हैं, पीठ थर्राते हैं। कौन है वो? बोले चंदेरी नरेश शिशुपाल। चंदेरी नरेश शिशुपाल वो साला भैया का? बोले हाँ। रो गई, बोली मैं जहर खा के मर जाऊंगी, कुएं में कूद करके मर जाऊंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ नहीं जाऊंगी। क्यों? तेरा कोई दिल का मन का भी तो कोई और है? बोले हाँ है। कौन है? सुन बहन, तुझे नहीं पता है क्या? कि दिल में जगह कब होती है, ये 51 रुपए हमारे लिए, और 51 रुपए उस दिन भी दिए थे राजेश भैया जी की तरफ से, और 11 रुपए समस्त मंडल को भी कर रहे हैं। मेरे गोविंद हमेशा इनकी मनोकामना पूर्ण करें, जो कार्य इनके अटके हुए हैं वो हमेशा सिद्ध हो जाएं, यही मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है। मेरे गोविंद आपको नित्य शक्तियां प्रदान करें, जिससे आप अपने काम में सफल हो चुके हैं। बोले गोविंद भगवान की। और बोली समझा करके क्या? कि दिल में जगह कब होती है, और जब आत्माएं मिल जाती है, और वो प्रीत रीत की धाराएं, वो प्रीत रीत की धाराएं हो दिल में उमड़ाती है।
बहन, दिल में जगह कब होती है? जब आत्माएं मिल जाती हैं। कब होती है? जब आत्माएं मिल जाती हैं और प्रीत रीत की धाराएं वो दिल ही दिल में उमड़ाती हैं। और सुन बहन, कौन है मेरे मन के मीत? मेरे तन है, मेरे मन है, मेरे जीवन जीवन धन है। पूरी बहन कसम से कह रही हूँ, ओ सखी कसम से कह रही हूँ, मेरे पिया देवकी नंदन है। मेरी बहन कसम से कह रही हूँ, ओ मेरे पिया देवकी नंदन है। बहन मैं सत्य बताती हूँ, मेरे प्रिया तो, मेरे प्राणों के आधार तो केवल हृदय सम्राट मेरे वही हैं जो भगवान श्री कृष्ण देव की नंदन है। अच्छा हाँ, मैं जहर खा के मर जाऊंगी, कटारी खा के मर जाऊंगी, कुएं में कूद के प्राणों का अंत कर दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ नहीं जाऊंगा। भाभी के पास आई रोती हुई। भाभी ने कहा, अब तक तो तुमने हमसे बहुत भाभी कही, लेकिन अब तक तो तुमने हमसे बहुत भाभी कही, लेकिन आज के बाद कल भाभी और कह लियो तुम हमसे, परसों तो मेरी तू भौजाई लगेगी। तो बोल रही भाभी, कुछ तो बता मुझे, कहाँ विवाह संपन्न हुआ है, किसके साथ हुआ है, कहाँ से बारात आ रही है, कहाँ से दूल्हा बुलवाया है, क्यों बता भाभी। सो भाभी मेरी कहाँ